हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग को हम स्ट्रेट लाइन में का क्या कहते हैं दूसरा क्वेश्चन दूसरा मतलब पार्ट बताएंगे। आप लोग को फर्स्ट पार्ट बताए थे कोऑर्डिनेट के, उसमें बेसिक बताए थे। सेकेंड पार्ट में स्ट्रेट लाइन का बताए थे, इसका कुछ एग्जांपल बताए थे। आप लोग देखे होइएगा, हमें भी विश्वास है कि आप लोग देखे होइएगा हमारे वीडियो को। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये स्ट्रेट लाइन का ही इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन यहाँ से पढ़ाना बाकी है। आप लोगों को फर्स्ट तो इसीलिए हम बताते हैं, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिए जल्दी जल्दी। फिर हम बताते हैं आप लोग को। यहाँ हम एमसी एंट्रांस के बड़े ही अच्छे क्वेश्चन क्वेश्चन कराएंगे। बस आप लोग को 1 से 2 दिन के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं इस बार का बच्चे के लिए। तो इस बार के वही बच्चे ज्वाइन कर लेंगे जल्दी जल्दी। व्हाट्सएप को सब्सक्राइब व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम बताते हैं। आइए चलिए, विशेष बातें हम लास्ट में करेंगे, पहले समझाते हैं फिर क्या। इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन को क्या कहा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा का अंतखंड। ये रेखा का अंतखंड, अंतखंड। रेखा का अंतखंड हो गया। अब आपको इसके बारे में क्या बताते हैं। द पोर्शन कट ऑफ बाय द लाइन इन इंटीरियर साइड ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड इंटरसेक्ट ऑफ द लाइन। जो इंटीरियर साइड होता है ना उसको इंटरसेक्ट ऑफ द लाइन कहते हैं। आइए हम बताते हैं किसको कहते हैं। इस फिगर आपको जब तक नहीं देखिएगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये मेरा y, ये मेरा x डैश, ये मेरा y डैश, ये मेरा x और ये मेरा b और ये a और ये मेरा हो गया एक लाइन x इंटरसेप्ट और ये मेरा y इंटरसेप्ट। ये मेरा ओरिजिन। तो क्या कहते हैं, पोर्शन कट ऑफ द लाइन इन द इंटीरियर साइड ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। जो ये इंटीरियर जो पॉइंट हुआ मेरा, यही मेरा इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन हुआ और ये जो इंटीरियर पॉइंट है यही हमारा इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन होता है। तो ये एक्स इंटरसेप्ट लाइन हो गया, ये वाई इंटरसेप्ट लाइन हो गया। तो हमको ये यहाँ तक तो आपको कोई लोग दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत है तो बोलिए, हम फिर हम समझाते हैं, फिर से समझाएंगे, फिर से अलग मेथड से समझाएंगे, आप लोग को अलग तरीका से समझाएंगे। तो चलिए आप लोग को ये समझ में आ गया। तो हम क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन मतलब उसके जनरल इक्वेशन निकालने का सीखते हैं। आइए जनरल इक्वेशन निकालते हैं। द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होता है इन टू वेरिएबल्स का होता है एक्स एंड वाई, इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। जो इक्वेशन जनरल ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन होता है। जैसे इसका देखिए अथी, तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसको जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन कहते हैं। आइए हम इसका कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। आइए कलर एग्जांपल, कलर चेंज में आते हैं। एग्जांपल आइए, x माइनस टू वाई इजकल टू माइनस वन इजकल टू जीरो, 5x माइनस प्लस 4y माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। और यहाँ देखिए माइनस 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू जीरो। और यहाँ देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू जीरो अप टू डॉट डॉट। इसी ऐसा ही और सारा हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि देखिए एक्स वाई इसमें भी है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। तो इंटीरियर हम क्यों बहुत सारा लिख सकते हैं। तो इतना लिख दिए हैं, आप लोग आगे भी लिख लीजिएगा। बहुत सारा इतना लिखने की क्या जरूरत है, एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल होता है। इसमें हम देखिए सम स्पेशल कंडीशन कुछ देख लेते हैं। आइए हम कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, जब फर्स्ट कंडीशन इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू जीरो। जब मेरा इक्वेशन एक्स एक्सिस पे हो तो उस समय वाई जीरो हो तब क्या होगा। आइए हम देखते हैं। ये मेरा एक
ये ग्राफ हुआ, ये मेरा y हुआ, ये मेरा y डैश हुआ, यहाँ x डैश हुआ, यहाँ x हुआ, ये 0 हो गया, ये मेरा a हो गया, और ये मेरा b हो गया। तो हम इसको क्या कहेंगे, लाइन, क्या, लाइन। तो यहाँ ये लाइन हो गया। तो हमको यही बताना था कि इसमें एक्स एक्सिस पे बताते हैं क्या करा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पे इक्वेशन है, तो वाई जीरो जब हो तब क्या होगा, तब यही होगा, वाई जब जीरो हो तो एक्स एक्सिस, वाई जीरो होगा तो एक्स एक्सिस पर ही बनेगा ना इक्वेशन। देखिए एक्स एक्सिस पे इक्वेशन ये बना। आइए हम दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू जीरो, जब एक्स जीरो हो और वाई एक्सिस पर इक्वेशन बनाना हो तब देखिए फिर से एक लाइन ड्रॉ की है, ये मेरा y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, ये x हुआ, ये मेरा a हो गया, और ये मेरा b हो गया, ये लाइन हो गया। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस एंड ए यूनिट अबव द ओरिजिन आर। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस, इक्वेशन जो है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, फिर जब यहाँ पैरेलल एक्स एक्सिस को ए यूनिट एबव द ओरिजिन, ए यूनिट एबव है ओरिजिन से, एक्स इक्वल टू जीरो और वाई माइनस ए इक्वल टू जीरो, ओरिजिन से एबव है। तो आइए फिर एक ऐसे पॉइंट ऐसे ये खींचे, तो ये मेरा वाई डैश हो गया, ये वाई देखिए, ये दोस्तों ये वाई हो गया, ये चीज, और ये वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया। तो ये क्या कहता है, ओरिजिन से ए यूनिट ऊपर है। तो जो मेरा ये ओरिजिन है, ये है जो मेरा, ये ए यूनिट है, ए, ये लाइन हो गया मेरा। तो अब इस जगह इसका बनेगा इक्वेशन क्या, आइए, x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू जीरो, y माइनस ए इक्वल टू जीरो, यही हमारा पॉइंट है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए हम चौथे पॉइंट की ओर आते हैं, क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ए यूनिट बिलो द ओरिजिन, ए यूनिट बिलो है ओरिजिन से। आइए हम इसको भी बताते हैं, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये मेरा हो गया a, a, a हो गया, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू माइनस ए, नीचे है तो x इक्वल टू जीरो, y प्लस ए इक्वल टू जीरो, यही हमारा प्रूव करना था, ये भी आ गया। आइए हम नेक्स्ट पांचवा देखते हैं क्या कह रहा है, उसके हिसाब पर इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन है y एक्सिस एंड ए यूनिट राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, राइट साइड है, y इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस ए। चलिए आइए इसका एक फिगर पढ़ लीजिए, और y एक्सिस पैरेलल, y एक्सिस के एक पैरेलल खींच लिए लाइन, ये मेरा लाइन है, और ए यूनिट राइट साइड है, राइट साइड है, ए यूनिट राइट साइड है। तो ये हो गया मेरा y, ये y डैश, यहाँ x डैश, यहाँ x, तो जो मेरा ये पॉइंट बना यही ए यूनिट बना। तो हम लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू ए, ये ओरिजिन है, तो y इक्वल टू जीरो, तो x माइनस ए इक्वल टू जीरो। यहाँ तक आपको को यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट छठा पॉइंट की ओर आते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड ए यूनिट द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन, y इक्वल टू जीरो, x प्लस ए इक्वल टू जीरो। आइए हम इसको देखते हैं,
देखिए पहले फिगर पढ़ लिए, पैरेलल y है, y डैश है, ये x है डैश है, ये x है। पैरेलल टू लेफ्ट साइड है। चलिए आइए, ये हो गया, ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये लाइन हो गया, ये यूनिट। तो यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस ए, तो y इक्वल टू 0, x प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ तक आप लोग को कोई समझने में दिक्कत है तो बोलिए, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप लोग नहीं बोलिएगा हमको कैसे पता चलेगा, इसलिए आप लोग बोलिए जल्दी जल्दी। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, तो चलिए हम कुछ थ्योरम बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर थ्योरम नंबर, फिर इसका फर्स्ट देखिए। थ्योरम फर्स्ट कहेंगे, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड इट्स स्लोप इज m, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। ये है ना, एक चीज यहाँ पे ज्यादा दिया गया है। y माइनस वाई वन बटे एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू m, y माइनस वाई वन बटे m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। प्रूव करना है इस चीज को। तो आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर लिए, ये है मेरा, ये मेरा a हो गया, ये मेरा p हो गया। इसके बीच में जो ये बना, ये है, ये x1 और ये y1, यहाँ x2 y2, ये मेरा लाइन है। ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये ओरिजिन हो गया। प्रूव करना है तो इससे पहले हम इसके कुछ बारे में लिख लेते हैं, जो हम फिगर पा रहे हैं इसके बारे में। क्या, हेयर लाइन एल एल डैश, ये एल हो गया, ये एल डैश हो गया, एल एल डैश passes through the point a equal to x1 y1, taking p equal to x y is an arbitrary arbitrary point on the line L L डैश। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम आगे वाले कहते हैं ना, इंडेक्स में हम बताते हैं आगे इसका। तो मेरा क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन एल एल डैश इक्वल टू एम, क्या होगा, y माइनस वाई वन बटे एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस वाई वन इंटू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही हमको प्रूव करना था, जो हमको प्रूव हो गया। आप लोग को ये थ्योरम समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। थ्योरम नंबर ये 2 है, यहाँ आपको मिस्टेक से एक लिखा गया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आप लोग क्वेश्चन देखिए। क्या कहता है, थ्योरम है, इफ द पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस वाई वन बटे एक्स माइनस एक्स वन और y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन, और या y1 माइनस वाई वन y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ तक आप लोग ये प्रूव करना है। तो आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर लेते हैं और एक लाइन लिए। ये हो गया मेरा लाइन, ये हो गया एल, ये हो गया लाइन, यहाँ एल डैश कर दो ना।
ये मेरा ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये पी पॉइंट, ये एक्स कॉमा वाई हो गया, ये एक्स टू कॉमा वाई टू हो गया, ये एक्स वन कॉमा वाई वन हो गया। यहाँ एक्स एक्स डैश नहीं, यहाँ वाई डैश वाई, वाई डैश एक्स डैश, ये एक्स। इसके बारे में हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर आइए, क्या होगा, लाइन एल एल डैश passes through two points A x1 comma y1 and B x2 comma y2, taking any arbitrary point P x comma y on the line L L dash। यहां तक हो गया, तो आइए हम इसे क्लियरली कहीं देते हैं। क्लियरली स्लोप ऑफ AP, और स्लोप ऑफ AB y माइनस वाई डैश बटे एक्स माइनस एक्स डैश, यहाँ हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थ्योरम नंबर 3 में। थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है, if m the slope of the line and its cuts of intercept c on y axis, then the equation of the line। तब इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा, आइए हम बताते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आना चाहिए। आइए हम पहले फिगर पढ़ लेते हैं। ये मेरा फिगर हो गया, ये हो गया, तो ये मेरा y हो गया, यहाँ y डैश हो गया, यहाँ x डैश हो गया, यहाँ x हो गया। ये ओरिजिन हुआ, और ये मेरा लाइन हुआ, और ये मेरा क्या है, थीटा है। ये मेरा बी पॉइंट है ओसी, और ये मेरा 90 डिग्री है, ये सी पॉइंट है। तो हम लिखेंगे क्या, प्रूफ। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस वाई वन बटे एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन क्या है, सी इंटू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन जीरो। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही हमको प्रूव करना था। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है, इफ m द स्लोप ऑफ द लाइन एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट इन x एक्सिस, यहाँ x एक्सिस पे करेगा। आइए हम इसको भी देखते हैं, फिगर y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस सी। तो ये हमारा हो गया लाइन y, y डैश x डैश x, ये मेरा ए लाइन हो गया, c कॉमा जीरो, ये मेरा थीटा बना, और ये इसको लाइन ही कहेंगे। तो फिर इससे प्रूव करेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस वाई वन बटे एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस जीरो इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस सी। तो y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस सी, यही हमको प्रूव करना था। ये हमारा प्रूव हो गया। आइए हम थ्योरम नंबर 5 देखते हैं। थ्योरम नंबर 5 क्या कहता है, if the line cuts off intercept a and b on x axis and y axis respectively, then the equation of the line is x बटे a बटे y प्लस y बटे b इक्वल टू 1। तो इसको हमको प्रूव करना है, तो फिर से एक ग्राफ लेंगे।
इस पे करना क्या है, ये है आया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, ये x हो गया। ये मेरा क्या हो गया, b 0, b और ये मेरा हो गया a 0, नहीं a, 0। तो ये मेरा a हो गया, ये b हो गया। तो हम लिखेंगे क्या, हेयर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस वाई वन बटे x माइनस एक्स वन बटे y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन 0, x माइनस एक्स वन a, y2 क्या हो गया b, देखिए b माइनस 0 बटे 0 माइनस a। आपको इसमें आगे एक नेक्स्ट पेज में आते हैं, बताते हैं इस जगह। तो क्या हो जाएगा, ऊपर y बटे x माइनस ए बटे b बटे माइनस ए। तो हम कह सकते हैं क्या, बी एक्स माइनस ए बी इक्वल टू माइनस ए वाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए बी। तो क्या हो जाएगा, बी एक्स इक्वल टू ए वाई बटे ए बी इक्वल टू 1। तो बी एक्स बटे ए बी प्लस ए वाई बटे ए बी इक्वल टू 1। तो देखिए आपका यहाँ देख लीजिए इसका आगे, एक्स बटे ए वाई बटे बी इक्वल टू 1। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। आइए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। मेरा नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 7। हाँ थ्योरम नंबर 7 का नहीं 6 ही ठीक था, 6 ही था। आइए 6 थ्योरम नंबर देखते हैं। इफ अल्फा इज द इंक्लिनेशन एंड p is the length of normal for origin the line then the origin to the line, then the equation of the line is, लाइन क्या होगा, x यानी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, स्मॉल p है। प्रूफ करना है, ये हम प्रूफ करते हैं। ये मेरा फिगर हो गया, ये और ये मेरा एक लाइन आया, ये मेरा y आ गया, यहाँ y डैश आ गया, यहाँ x आ गया, x नहीं x डैश, यहाँ x आ गया। तो यहाँ पे एक हम पॉइंट लेते हैं। तो ये मेरा आया, तो ये 90 डिग्री बनाया और यहाँ से एक गया। तो ये जो मेरा बना ये अल्फा हो गया, ये मेरा पी हो गया, ये मेरा थीटा यहाँ जो बना यहाँ बना। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, क्यू को, पॉइंट को पी कॉस अल्फा माइनस पी साइन अल्फा। यहां तक आपको, तो यहां तक आपका हो गया। तो इसको हम ए कह सकते हैं और ये मेरा लाइन हो गया। तब हमको करना क्या है, ये हम बताते हैं आपको। इन त्रिभुज ओ ए क्यू, तो साइन अल्फा इक्वल टू ए क्यू बटे पी। कैसे, अब बताइए, ये हो गया मेरा ओ हो गया साइन अल्फा, साइन क्या है अल्फा, तो अल्फा निकालेंगे तो क्या होता है लंब बटे, तो ए क्यू बटे पी। तो हम लिख सकते हैं ए क्यू बटे पी साइन अल्फा, ये मेरा फर्स्ट समीकरण बन गया। एंड इसी प्रकार कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ओ ए बटे ओ क्यू। तो ओ ए मेरा क्या है, आइए हम इस जगह लिखते हैं। तो कॉस अल्फा इक्वल टू ओ ए, तो ओ ए बटे पी, तो हम लिख सकते हैं ओ ए बटे पी कॉस अल्फा। ये मेरा सेकेंड समीकरण हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू इक्वल टू पी कॉस अल्फा और पी साइन अल्फा। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो आइए हम स्लोप ऑफ द लाइन निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन ओ क्यू इक्वल टू पी साइन अल्फा माइनस 0/पी कॉस अल्फा इक्वल टू 0। पी से पी चला गया तो ये मेरा हो गया साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट में हम बताते हैं। और आगे इसके क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू टी ओ क्यू परपेंडिकुलर लाइन किसके हैं, लाइन के। तो इसीलिए स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू -1/, स्लोप ऑफ ओ क्यू, स्लोप ऑफ ओ क्यू। तो हो जाएगा क्या, -1/, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। तो स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा। इसीलिए इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस y1 बटे m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना हो गया, p साइन अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा और x माइनस p कॉस अल्फा। यहां तक हो गया। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा माइनस x कॉस अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। लिख सकते हैं x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा और p कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस p साइन स्क्वायर अल्फा। x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इंटू p इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p इंटू 1। तो लिख सकते हैं x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। यही हमारा प्रूव करना था। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फिर हम तो आगे हम कुछ इसका बता ही देते हैं। आइए हम देख ही लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आइए, रिड्यूस जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम y इंटू एम एक्स प्लस सी। तब क्या करना है, तो आइए, लेट जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस सी। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बटे बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी बटे बी। तो वाई इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स प्लस सी। अब यहां हम लिखेंगे, आइए नीचा, वेयर m इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन माइनस ए बटे बी। तो लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। और c क्या हो जाएगा मेरा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इक्वल टू माइनस सी बटे बी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम एग्जांपल इसका एक देख लेते हैं। रिड्यूस 2x माइनस 3y माइनस 1 इंटू स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन दैट 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस 3y इक्वल टू
माइनस 2x प्लस 1, 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 1/3, नहीं 2x माइनस 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 1/3। आइए क्या लिखेंगे y इक्वल टू 2/3/x प्लस माइनस 1/3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस c, वेयर m इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू 2/3 और c इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इक्वल टू -1/3। यही हमको समझना था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए फिर एक और देखते हैं। रिड्यूस जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a/y/b इक्वल टू 1। तब करना क्या है, आइए इसको भी हम लिखते हैं। लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ax प्लस by इक्वल टू माइनस सी, तो ax प्लस by बटे माइनस सी इक्वल टू माइनस सी इक्वल टू 1। लिख सकते हैं ax इक्वल टू माइनस सी और by इक्वल टू माइनस सी इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस सी बटे a और y इक्वल टू माइनस सी बटे b इक्वल टू 1। आइए इसको किस फॉर्म में लिखना था, x बटे a प्लस y बटे b इक्वल टू 1 आ गया। तो लिखते हैं वेयर a इक्वल टू क्या होगा इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस माइनस सी बटे a और b इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये हो गया माइनस सी बटे b। यहां तक आपको समझ में आएगा। इसका एक एग्जांपल देख के समझ लेते हैं। सोल्यूशन रिड्यूस 3x प्लस 4y माइनस 12 इन इक्वल टू 0 इंटू इंटरसेप्ट फॉर्म। सोल्यूशन गिवन दैट 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 3x बटे 14 प्लस 4y इक्वल टू 14 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3 इक्वल टू 1। तब हमको करना क्या था, तो ये x बटे a प्लस y बटे b फॉर्म में आ गया इक्वल टू 1 में। तो वेयर लिखेंगे क्या, a इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इक्वल टू 4 और b इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इक्वल टू 3। यहाँ इसका भी आंसर हो गया। आइए हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, रिड्यूस 5x माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू इंटू इंटरसेप्ट फॉर्म। सोल्यूशन देखिए, गिवन दैट 5x माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0, 5x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 2, 5x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2 अब माइनस 7y इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 1। हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 2/7 प्लस y इक्वल टू 2/7 इक्वल टू 1। x बटे a प्लस y बटे b इक्वल टू 1, वेयर a इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इक्वल टू -2/5, b
इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 2/7। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझ आएगा तो लास्ट हम एक रेडियस और बताने वाले हैं, ये रेडियस का ही है या कुछ का ही है, और इस तरह के एग्जांपल बताएंगे। उसके बाद हम आप लोग से विदा लेंगे। reduce general equation of the line normal form x cos alpha plus y sin alpha equal to p। आइए तो let general equation of the line is, क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हम लेते आए हुए हैं, तो ax प्लस बी वाई माइनस सी, तो ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी। ले सकते हैं क्या, लिखा है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी गेट माइनस ax माइनस बी वाई बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एक्स प्लस माइनस बी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बटे सी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन अल्फा इक्वल टू माइनस बी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और p इक्वल टू सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसका एग्जांपल देकर हम आप लोग से विदा लेंगे। फिर एग्जांपल समझिए, एग्जांपल बताते हैं। रेड्यूस 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म। सोल्यूशन देखिए क्या होगा। गिवन दैट रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, अब 2 कहिएगा कैसे, तो रूट 3 प्लस 1 इसका स्क्वायर तो 3 प्लस रूट 4 इक्वल टू 2, इसीलिए 2 का हम किए। ये मेरा कुछ नहीं है, इसको नहीं उतारिएगा। तो करेंगे, ये हो जाएगा रूट 3x प्लस वाई बटे 2 और यहाँ 1/2, तो रूट 3 बटे 2x प्लस 1/2 वाई इक्वल टू 1/2, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो आइए हम लिख सकते क्या, वेयर कॉस अल्फा इक्वल टू रूट 3/2 और साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और p इक्वल टू 1/2। हेयर कॉस अल्फा इक्वल टू रूट 3/2, तो लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस 30 डिग्री और अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और साइन अल्फा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। ये भी आपको आ गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, इंक्लाइनेशन ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू 30 डिग्री और क्या, लेंथ ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू 1/2। यही हमारा दोनों का आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं और सामने हमसे संपर्क करने के लिए, पर्सनली बात करने के लिए 6 से 7 में कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप वाले जो एडमिन नंबर है उस पर ही कॉल कीजिएगा, जरूर रिसीव करेंगे। और जाते जाते हम बताते हैं, जो भी बच्चे हमारे 2022 में एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हम बना रहे हैं जो इस बार टकराने की 100% चांस है, इसलिए टेंशन न लें। आप लोग उसके धैर्य रखें और उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।